राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सूबे में सत्ता पर काबिज कांग्रेस को बीजेपी व अन्य के मुकाबले खुद के नेताओं से ज्यादा खतरा है। राजस्थान कांग्रेस में मचे बवाल की आग शांत होती नजर नहीं आ रही। समय मिलते ही कांग्रेस नेता सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ फिर से बयान देना शुरू कर चुके हैं। वर्तमान में पायलट की एक मांग ने एक बार फिर कांग्रेस के अंदर ही घमासान पैदा कर दिया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बीजेपी नेताओं के खिलाफ नरमी बरतने और उन्हें फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। दिसंबर 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान है। पायलट के वर्तमान कदम पर कांग्रेस में तनाव बढ़ गया है। एआईसीसी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के तरीके पर सवाल खड़ा करते हुए इसे पूर्ण रूप से गलत बताया है। रंधावा का कहना है कि अगर कोई बात थी तो उन्हें पहले उनके सामने उठाना चाहिए था। पिछले साल दिसंबर में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी बने रंधावा ने कहा कि उन्होंने दिसंबर से अब तक 20 बार से ज्यादा पायलट के साथ बैठक की, लेकिन कभी भी पायलट ने ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पायलट से मिलकर एक बार बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन सचिन पायलट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजस्थान की राजनीति में अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या अशोक गहलोत 2023 में कांग्रेस के दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि अशोक गहलोत 2023 के चुनावों में कितना भी हाथ पांव मार ले, उनके लिए जीतना बड़ा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि सचिन पायलट खुलकर अब उनके खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं, जिससे जनता में अब अच्छा संदेश नहीं जाएगा और जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। सचिन पायलट भी अब अपना बदला लेने के पूरे मूड में हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान के साथ अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं ने यह माना था कि सचिन पायलट के नाम पर ही 2018 का विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गए। एक बार फिर से कांग्रेस हाईकमान के नजदीकी होने का फायदा उठाकर गहलोत कुर्सी पर तो जाकर बैठ गए, लेकिन तब से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी के लिए लड़ाई जारी रही। 2020 में एक बार सचिन पायलट ने प्रयास भी किया था कि गहलोत को कुर्सी से हटाकर खुद बैठ जाएं, लेकिन सचिन पायलट उस वक्त भी सफल नहीं हो पाए थे। अब चुनाव के ऐन 6 महीना पहले से ही सचिन पायलट एक बार फिर से अशोक गहलोत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। अब इसका नुकसान किसे होगा यह तो आने वाले 4 से 6 महीनों में ही पता चलेगा, लेकिन सचिन पायलट ने जो रास्ता अपनाया है उससे यह तो साफ जाहिर है सचिन पायलट अब इस मूड में है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो 2023 का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नहीं जीतेगी। अशोक गहलोत के दम पर तो बिल्कुल भी चुनाव नहीं जीतने दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को न तो संगठन में कोई पद दे रहा, ना ही सरकार में, न ही 2023 के चुनाव की कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। तो सचिन पायलट और उनके कैंप को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर 2023 का चुनाव उनके नाम पर नहीं लड़ा गया, ना ही उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई, तो 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उनको फिर कुछ नहीं मिलने वाला है और सचिन पायलट के पास फिर कोई रास्ता भी नहीं रह जाएगा कि आखिरकार वो क्या कदम उठाएं। अभी तो उनके पास वक्त है, या तो अपनी पार्टी बना लें या भाजपा में चले जाएं, या तो फिर राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा तैयार कर लें। तो सचिन पायलट अपने राजनीतिक भविष्य को कहीं ना कहीं से बचा सकते हैं, लेकिन अगर अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़े और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में ही रह गए तो उनका हाथ खाली हो जाएगा, वो विधायक के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएंगे। सचिन पायलट का विरोध भी कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान भी पहुंचा सकता है। सचिन पायलट भी अपने दम पर 50 से 60 सीटें लाने की राजनीतिक हैसियत रखते हैं। अगर सचिन पायलट की नाराजगी कांग्रेस को झेलनी पड़ी तो कांग्रेस फिर से 25-30 विधायकों में आकर रुक जाएगी, क्योंकि आपसी लड़ाई की वजह से राजस्थान कांग्रेस सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इसके पहले भी कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है। अब सचिन पायलट की यह नाराजगी अशोक गहलोत को बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। 2023 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी अब कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी का हारना लगभग तय माना जा रहा है।